नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मजहब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। रांची से दिल्ली जाने वाली एक एयर एम्बुलेंस झारखंड के ज़िला चित्रा के करीब घने जंगलाती इलाके में गिरकर तबाह हो गई। तैयारे में सवार तमाम 7 अफराद जाँ बहक हो गए। DGCA के मुताबिक तैयारे ने शाम तकरीबन 7:11 पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी। परवाज़ के तकरीबन 20 से 23 मिनट बाद पायलट ने ख़राब मौसम और मुमकिन तूफ़ानी सूरत हाल के बायस अपने मुकर्ररा रास्ते में तब्दीली यानी रूट डिविएशन की दरख्वास्त की। इस वक्त तैयारा कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल के राब्ते में था, ताहम इजाज़त तलब करने के फ़ौरन बाद तैयारा रेडार से गायब हो गया और राब्ता मुनक़ता हो गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान तैयारे का मलबा चित्रा ज़िले के जंगलाती इलाके में पाया गया। दुश्वार गुजार और घने जंगल के बायस इमदादी टीम्स को जाए हादसा तक पहुँचने और लाशों को निकालने में शदीद तकलीफ़ हुई। रेस्क्यू अहलकारों को तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर से लाशें निकालनी पड़ी। हादसे के वक्त तैयारे में पायलट कप्तान विवेक विकास भागत, को पायलट कप्तान सूरजदीप सिंह, मरीज संजय कुमार 41 साल के, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, पैरामेडिक सचिन कुमार मिश्रा और मरीज के 2 अहले खाना अर्चना देवी और ध्रुव कुमार सवार थे। संजय कुमार शॉर्ट सर्किट के हादसे में शदीद झुलस गए थे और उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के श्री गंगाराम हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था। अहले खाना ने एयर एम्बुलेंस की सर्विस हासिल करने के लिए तकरीबन 8 लाख रुपए खर्च लिया था। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक ख़राब मौसम और मुमकिन थंडरस्टॉर्म को हादसे की मुमकिन वजह करार दिया जा रहा है, लेकिन हुक्काम ने वाज़ेह कर दिया है कि हतमी नतीजा मुकम्मल तहक़ीक़ात के बाद ही सामने आएगा। DGCA की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच AAIB ने वाक़े की बाज़ाब्ता तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं और ऑपरेटिंग कंपनी रेड बर्ड एविएशन के दफ्तर का दौरा करके सेफ्टी ऑडिट और दीगर तकनीकी रिकॉर्ड्स की जांच कर रही हैं। 24 फरवरी को साबिक़ तमिलनाडु वज़ीर आला J. जयललिता की 78वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में उनकी खिदमात को याद किया गया और कई रहनुमाओं ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जयललिता को एक दिलेर, करिश्माती और बेहतरीन मुंतज़िम करार देते हुए कहा कि वो अवाम के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगी। ख़ास तौर पर उनकी क़यादत में ख़वातीन की फ़लाह, माशरती इंसाफ़ और शमूलियती तरक्की के लिए किए गए इक़दाम सर फ़हरिस्त रहेंगे। मकामी रहनुमा और AIADM के जनरल सेक्रेटरी ने भी जयललिता को पार्टी की शनाख्त और गरीब अवाम की उम्मीद बताया और कहा कि उनके दौर के अवामी तरक्याती इक़दाम आज भी मेयार हैं। साबिक़ गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन समेत मुतअद्दिद सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी उनकी खिदमत को सराहा और उनकी अवामी खिदमत के जज्बे को खराज तहसीन पेश किया। अमित शाह ने भी जयललिता की गरीबों के लिए फलाही पॉलिसीज़ और विमेन एम्पावरमेंट को याद करते हुए कहा कि उनकी अवामी खिदमत की लगन हमेशा सबके लिए तहरीक रहेगी। जयललिता ने 1991 से 2016 तक 5 मरतबा तमिलनाडु की सरबराही की और अपनी क़यादत के तवील दौर में मुख्तलिफ़ तरक्याती और फलाही स्कीम्स मुतारफ़ करवाईं। इंडियन यूथ कांग्रेस के सदर उदय भानु चित की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस और हुकूमत के दरमियान सियासी तनाव बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें और दीगर कारकुनों को AI समिट के दौरान शर्टलेस एहतजाज करने पर हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने इजलास के मकाम के करीब नीम बरहना होकर नारेबाजी की, जिसके बाद उनके खिलाफ सरकारी अहलकारों से बदसलूकी, अमन आमा में खलल और दीगर मुतल्लक़ा दफ़ात के तहत मुक़दमात दर्ज किए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक कम से कम 8 अफराद को हिरासत में लिया गया और चंद कारकुनों को अदालत ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को आमिराना रुझान करार देते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का जमहूरी हक़ है। उन्होंने कहा कि वो अपने बब्बर शेर साथियों के साथ मजबूती से खड़े हैं और सच बोलना जुर्म नहीं हो सकता।
कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए उसे नौजवानों की आवाज़ दबाने की कोशिश बताया। उत्तर प्रदेश के ज़िला बहराइच में मुफ्त तकसीम के लिए सरकारी स्कूल की निसाबी किताबें एक स्क्रैप डीलर को स्क्रैप के तौर पर फ़रोख्त कर दी गईं, जिस पर तालीम के महकमे के 4 अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ज़िला मजिस्ट्रेट अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि 17 फरवरी को एक इत्तला मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि मकामी स्क्रैप डीलर ने निसाबी किताबों को खरीद कर एक ट्रक में रखा है। पुलिस ने बहराइच से निकलने के बाद ट्रक को लखीमपुर ज़िला में रोक लिया और 10 टन से ज़ायद किताबें जब्त कर ली। दस्तावेज़ात से पता चला कि ये किताबें 2026-27 तालीमी साल के लिए छापी गई थीं और उन्हें काशीपुर उत्तराखंड की एक फर्म को बेचा जा रहा था। शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह की शिकायत पर रामगांव पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और बताया गया कि 13,595 किताबें मुफ्त तकसीम के लिए थीं, लेकिन गिनती में कम पाई गईं। महकमा तालीम के शफीक अहमद और आलोक कुमार को मुअत्तल कर दिया गया और आशुतोष सिंह और अतुल कुमार सिंह को बरतरफ कर दिया गया है। इजाफी पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि स्क्रैप डीलर फरार है और उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। एक इंतज़ामी कमेटी कायम करके बहराइच के 6 गोदामों में मौजूद निसाबी किताबों का जायज़ा लिया जा रहा है। तफ्तीश में ये मालूम करना बाकी है कि ये मामलात सिर्फ बहराइच तक महदूद हैं या दीगर जगहों पर भी ऐसे मामलात हुए हैं। आंध्र प्रदेश के शहर राजामुंद्री में मिलावटी दूध के इस्तेमाल से 4 अफराद हलाक हो गए और 10 को अस्पताल में दाखिल कराया गया। मुतासरीन ने एक गैर मजाज मकामी दूध फरोश से दूध खरीदा था। दूध के इस्तेमाल के बाद उनके गुर्दे नाकाम हो गए और खून की जांच में यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा मकदार में पाई गई। दूध में मिलावट या जहरीले मादे की तस्दीक के लिए नमूने लेबॉर्ट्री भेजे गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने 75 से 76 मुतासरा अफराद और घरों के नमूने जमा किए ताकि आलूदगी की वजह मालूम की जा सके। पुलिस ने दूध फरोश को हिरासत में ले लिया और उसकी डेयरी यूनिट को सील कर दिया है। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने असेंबली में ऐलान किया कि हर फौत होने वाले के अहले खाना को 10 लाख रुपए बतौर एक्स ग्रेशिया इमदाद दी जाएगी और मुतासरा अफराद के इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उन्होंने ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी यकीन दिलाया। राजकोट में जंगलेश्वर और आजी दरिया के किनारे एक सफाई मुहिम में राजकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन RMC ने एक ही दिन में 1500 से ज़्यादा गैर कानूनी ढांचों को मिस्मार कर दिया। ये कार्रवाई गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद की गई, जहां अदालत ने रिहायशियों की दरखास्तों पर दरमियानी रिलीफ देने से इनकार कर दिया। हुक्काम के मुताबिक ये तमाम ढांचे आजी दरिया के कुदरती बहाव में रुकावट बन रहे थे और बारिशों के दौरान शहर में सैलाब का खतरा बढ़ गया था। इस मुहिम के ज़रिए तकरीबन 87,000 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा सरकारी ज़मीन को दोबारा हासिल किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान 3,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन करार दिया गया और 25 से ज़्यादा ड्रोन्स की मदद से फ़िज़ाई निगरानी की जा रही है। सीनियर पुलिस अफसरान और शहरी हुक्काम मैदान में मौजूद रहकर काम की निगरानी कर रहे हैं। गुजरात के नायब वज़ीर आला हरीश संघवी ने बयान दिया कि ये इलाका गुज़िश्ता बरसों में गैर कानूनी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया था, जहां कुछ ढांचे बाहर से तो सादा नज़र आते थे मगर अंदर से मजबूत और पुरतायुश थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत किसी भी गैर कानूनी कब्ज़े को बर्दाश्त नहीं करेगी। फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो चुका है और सफाई के बाद इलाके में तरक्याती काम और अवामी सहूलियात कायम की जाएंगी। कर्नाटक के शहर धारवाड़ में 24 फरवरी को हज़ारों बेरोज़गार नौजवान और तलबा ने सरकारी नौकरियों की खाली आसामियों को फौरी तौर पर भरने और दरख्वास्त की उम्र की हद में नरमी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। ये एहतजाज श्रीनगर इलाके से शुरू हुआ, जहां मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और मिशिगन कंपाउंड की तरफ मार्च किया। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की। मुजाहिरीन ने मौजूदा हुकूमत के पिछले 2.5 साल में नौकरियों की भर्ती न होने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। बीजेपी के रहनुमा अरविंद बेलाड, SV संकनूर और आर अशोक ने रैली में शिरकत की।
کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار نے کہا کہ حکومت بے روزگار نوجوانوں کو ماہانہ 3,000 روپے الاؤنس فراہم کر رہی ہے تاکہ ان کی مشکلات کم ہوں، لیکن مظاہرین نے اسے ناکافی قرار دیتے ہوئے مستقل نوکریوں کا مطالبہ کیا، نہ کہ عارضی امداد۔ اس مظاہرے میں تقریباً 5,000 افراد شامل تھے۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔